हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्यूरियस होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें दशमलव प्रसार के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, यह भिन्न का दूसरा रूप है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 2/5 है इज इक्वल टू 0.4। फिर उसके बाद एक और देखिए, 1/3 बराबर 0.333। यह कभी नहीं खत्म होगी। फिर उसके बाद एक है √2 1.414, ऐसे करके जाता है, यह इंफिनिटी तक जाता है। फिर उसके बाद पाई भी होता है। पाई बराबर 3.14 डॉट अनंत तक जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दशमलव का रूप देखिए। यहाँ पे यह शांत है, यह अशांत है, यह भी अशांत है, ठीक ना। तो इसी का रूप हमें पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दशमलव भिन्न का रूप, या फिर दशमलव प्रसार के रूप या प्रकार। तो दशमलव प्रसार के रूप हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के। एक नंबर में होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे में ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद कुछ निश्चित संख्या के बाद भाग नहीं लगती है, या फिर उसके बाद कोई संख्या नहीं आती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं दशमलव के कुछ स्थानों के बाद कोई संख्या नहीं आती है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में फिर से मैं लिख देता हूं। जैसे 5/2 बराबर 2 दूनी 4, 2.5। फिर उसके बाद 2 नंबर में होता है अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद कोई ना कोई संख्या आती रहती है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूं दशमलव के बाद कुछ संख्या आती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। फिर उसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे 2.333 इन्फिनिटी तक जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे √2 का मैं लिखा हूँ या फिर पाई का, तो 3.14 और अनंत तक यह आती जाएगी। फिर उसके बाद अब इसका अशांत दशमलव प्रसार के प्रकार है, तो यहाँ पे अब इसके मैं प्रकार लिख रहा हूं, अशांत दशमलव के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर में मैं लिख देता हूं अशांत आवृत्ति, दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है अशांत रहता है लेकिन कोई निश्चित संख्या आती रहती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं दशमलव के बाद अंत में कोई निश्चित संख्या आती रहती है। एग्जाम्पल में देखिए, यह हमेशा परिमेय संख्या का होता है। देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, यह हमेशा परिमेय संख्या की होती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2/3, तो देखिए यह परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.666। ये अनंत तक आते जाएगा, यह कभी खत्म नहीं होगी। फिर उसके बाद इसी का दूसरा टाइप्स है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। इसका देखिए अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, यहाँ पे रिक्यूरिंग हमसे छूट गया है, लिख लीजिएगा RECURRING, रिक्यूरिंग डेसिमल। नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं आती है, ठीक ना। दशमलव के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूं दशमलव के बाद
कोई निश्चित संख्या नहीं आती है, नहीं आती रहती है। एग्जाम्पल में पाई का दशमलव प्रसार 3.14 एंड सो ऑन और अनंत तक यह आती रहेगी। यह हमेशा अशांत अनावृत्ति जो दशमलव प्रसार होता है, यह हमेशा यह होता है आपको अपरिमेय संख्याओं का। फिर उसके बाद जैसे देख लीजिए यहाँ पे 0.101, फिर 001, फिर 0001, यह हमारा यह भी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ठीक ना, यह हम 9th क्लास में पढ़े हैं। अभी इस क्लास में हमको पढ़ना है कि कौन सा ऐसा भिन्न होगा या फ्रैक्शन होगा जो कि हमारा शांत होगा, बिना भाग दिए हुए हमको बता देना है, और कौन सा अशांत दशमलव प्रसार होगा। यह 9th क्लास का थोड़ा सा बेसिक था, इसीलिए हमको बताना जरूरी था और आपको समझना जरूरी भी था, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है प्रमेय 1.5 थ्योरम 1.5। इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी शांत दशमलव प्रसार है या फिर शांत दशमलव संख्या है तो उसे भिन्न p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यह आप भी जानते हैं। और तो उसका q का अभाज्य गुणनफल जो होता है वह 2m गुना 5n के रूप का होता है, और वह जो m और n होता है वह नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, यानी अऋणात्मक हमारा या शून्येतर पूर्णांक होता है। देखिए मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे, किसी शांत दशमलव को p/q के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। जहां q का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का होता है। यह है हमारा किसी शांत दशमलव को p/q के रूप में बदला जा सकता है, जहां q का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप का होता है, और जहां पे यह m और n बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख देते हैं m और n नॉन निगेटिव, यहाँ पे नॉन निगेटिव पूर्णांक है। इसको एक एग्जाम्पल के सहारे से मैं बता देता हूं, पूर्णांक है। नॉन निगेटिव कहने का अर्थ है कि यानी कि वह -1 -2 नहीं है, 0 से लेकर यानी कि आपका अनंत तक हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0.25 हमको दिया है, तो देखिए इतना के बदला में मैं लिख सकता हूं 25/100। तो देखिए यह 100 जो है
P बाई क्यू के रूप में हम लिख दिए। इसको मान लीजिए हम काटा भी सकते हैं, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो 1/4 आ रहा है। तो हम 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि आ गया 2 का पावर 2। तो यह हमारा क्या है, 2 के पावर m के रूप का आ गया। तो इतना के बदला में मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, और बस इतना रहने दीजिए। फिर एक और स्टेप में मैं लिख सकता हूँ 1/, यहाँ पे गुना 1 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे 2 के पावर 2 और गुना 1 के बदला में 5 के पावर 0 हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, तो यह नीचे वाला यानी कि हमारा हर का जो है क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप की है। यही यहाँ पे यह थ्योरम कह रहा है। फिर इसका विलोम भी दे रहा है प्रमेय, या थ्योरम 1.6, यह 1.5 का विलोम है, जस्ट उल्टा है। हम देखिए यह शांत दशमलव से यह लाए हैं, लेकिन अगर P बाई क्यू में रहे और फिर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो मैं इसे लिख देता हूं, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप की हो, तो उसका लिखिए, तो वह नहीं लिखिए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 17/20 हम ले लेते हैं। अब देखिए इसे हमें बिना भाग दिए हुए हमको बताना है कि यह शांत होगा कि अशांत होगा। तो ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल कर 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है। तो यानी कि हो गया हमारा 17/2 का पावर 2 गुना 5, यानी कि 5 का पावर 1। तो देखिए यह हमारा शांत दशमलव प्रसार होगी। यहाँ पे लिखेंगे क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप की है, ठीक ना। अतः दशमलव प्रसार शांत होगी। इसका दशमलव प्रसार भी आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0.2 8, और फिर यहाँ पे 10 बचा, तो 20 25 इतना इसका होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद एक और थ्योरम इसमें दिया है प्रमेय 1.7। यह क्या है, यह अशांत दशमलव प्रसार के बारे में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि परिमेय
संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यदि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप के अलावा कोई अन्य भी संख्या हो, कोई अन्य संख्या हो तो वह अशांत दशमलव प्रसार होती है। ठीक ना। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे 7/30, 7/30, यह तो बड़ा दे दिया, एक छोटा करके आपको और दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे 7/30, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 30 का 2 से 15 और 3 से 5, तो देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा 3 है, तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। देखिए यहाँ पे, और यह परिमेय संख्या का है तो अशांत आवृत्ति होगी। तो यानी कि 7/2 गुना 5 गुना 3, तो 2 और 5 है लेकिन इसके अलावा 3 भी है, तो यह अशांत आवृत्ति होगी। फिर उसके बाद एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5/3, तो देखिए इतना के बदला में मैं लिख सकता हूँ 5/2 के पावर 0 गुना 5 का पावर 0 गुना 3 का पावर 1। तो देखिए तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा भी हमारा क्या है, यह 3 इसमें शामिल है, अतः यह क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप की नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगी। ठीक ना। इसी आधार पे आप करके भी देख सकते हैं, नीचे से ऊपर में भाग किया जाता है, बिना भाग दिए हुए ही हम बता सकते हैं। चलिए फ्रेश कीजिए, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे सीधे चैप्टर पे, 1.4 चैप्टर पे। एक नंबर सवाल कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। एक नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है 13/31/25, यही न दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका हमें निकालना है, तो इस Q का मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। तो देखिए 31/25 है, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से कटेगा, 50 25, 1 2 3 4 5, यानी कि आ गया 13/5 का पावर हमारा 5, और गुना 2 नहीं है
तो 2 का पावर 0, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वहीं रह जाएगी। तो देखिए तो यहाँ पे यह शांत होगा, यह क्या होगा, शांत। शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में हमको दिया है 17/8, 17/8। 8 का हम दशमलव प्रसार निकालते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा आ गया 17/2 का पावर 3। 5 नहीं है तो गुना 5 का पावर हम 0 दे सकते हैं। तो यह भी हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। फिर उसके बाद और यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया है। 3 नंबर में हमको दिया है 64/64 है, 64 है, 64/455। अब देखिए यहाँ पे 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 455 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिरका 21। तो देखिए तो इसका आ गया यहाँ पे 64/5 गुना 7 गुना 13। तो 5 के अलावा 7 और 13 है, अतः यह अशांत होगा, अशांत। और यह परिमेय संख्या है तो आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अशांत आवृत्ति होगी। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर में हमको दिया है 15/1600, 15/1600। तो देखिए तो यहाँ पे यह कटने वाला है तो कटा लीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। देखिए कट रहा है तो इसको हम काटेंगे। 5 से कटेगा, 5 तिया 15, और फिर हमारा देखिए यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और फिर 1 0। अब नहीं कटने वाला है तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे 320 और यहाँ पे 2 से काट लीजिए, 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से यहाँ पे 20, फिर 2 से 2 दहिया 20, फिर 2 से 5। तो देखिए तो क्या आ गया, 3/1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और गुना 5 का पावर 1। तो यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, तो यह होगा हमारा शांत, यह हो जाएगा शांत। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर में क्या दिया है। 5 नंबर में हमको दिया है 29/343, 29/343। तो देखिए यहाँ पे 343 का आप निकालिए तो 343 आपका हो जाएगा, 343 आप देख लीजिए तो यहाँ पे 7 से कटेगा और यह 29 आपस में ये नहीं कट रहे हैं, तो 343 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। यह 7 से कटेगा, 7 चौका 28 और फिर बचा कितना 6 और 3 तक 63, 7 9 63, फिर 7 से 7 सते 49। तो देखिए हमारा हो जाएगा 29/7 का पावर 3। देखिए तो यहाँ पे यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा भी आ जा रहा है, अतः यह हमारा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में हमको दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 23/1
यह सिंपल दे दिया है 23/2 2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर आपको 2। तो देखिए तो यह जो है यह सिंपल दे दिया है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, और यह कटने वाला भी नहीं है, तो यह सिंपल हमारा हो जाएगा अशांत आवृत्ति। आप अशांत कर रहे हैं, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर हमको दिया है 129 बाई 129 बाई यहाँ पे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 और गुना 7 का पावर 5, यह आपको दिया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देख लीजिए 129/2 का पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 5 के पावर 7, तो 129 तो नहीं कटेगा, 9 2 11 1 12 3 से कटता, तो 3 चौका 12 और फिर आपको कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और फिर 3 3 9, यानी कि 43 हो जाता। तो यह तो कटेगा नहीं, अतः हम इसमें 3 नीचे नहीं है, अतः यह सिंपल क्या है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। तो सिंपल 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा भी 7 है, अतः यह क्या है हमारा अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर में हमको क्या दिया है 6/15 6/15 यह कटेगा, तो पहले कटाना है। अभाज्य संख्याओं के लिए यह नियम है P और Q के संबंध में, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, और नहीं तो नहीं काट कर ऐसे दीजिएगा, अभाज्य गुणनफल निकाल लीजिएगा, तो ऐसे आ जाता है इसका 3 पचे 15 यानी 3 गुना 5। तो आप कहते कि यह क्या होगा हमारा अशांत होता, लेकिन यह अशांत नहीं है, यह शांत है। अब देखिएगा 2/5, अब यह क्या है हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए यहाँ पे केवल 5 है, तो 2 का पावर आप 0 लगा सकते हैं, और तो यह हो जाएगा अशांत, अशांत कर रहे हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। फिर उसके बाद 9 नंबर हम देख रहे हैं, 9 नंबर में क्या कह रहा है 35/50, 35/50। देखिए 5 दहिया 50 और 5 सते 35, अब नहीं कटने वाला है, तो देखिए यहाँ पे 7/10 बराबर यह हो जाएगा 7/2 गुना 5, 2 गुना 5। तो अब देखिए तो यहाँ पे यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, अतः हम क्या इसे कह सकते हैं, यह है हमारा शांत दशमलव, शांत दशमलव। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है 10 नंबर दिया है, यहाँ पे बना लेते हैं। 10 नंबर हमको दिया है 77/210। देखिए कटेगा, यह देखिए 7 तिरका 21, 7 से 11 मर बचा 11/30। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 30 का आप अभाज्य गुणनफल निकालिए, तो 30, 3 दहिया 30, 2 पचे 10 बराबर 11/3 गुना 2 गुना 5 आ गया। ठीक है, और तो देखिए तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी है, अतः यह अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज आपको बताना है,
2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो देखिए कौन कौन शांत है, यहाँ पे देखिए तो 1 नंबर में यह भी हमारा शांत था, यहाँ पे लिखे हैं शांत दशमलव प्रसार। फिर 2 नंबर यह भी शांत है, देखिए 3 नंबर को हटा देंगे। 4 नंबर देखिए शांत है, जो जो शांत है उसको हम रहने देंगे, अब बाकी को मिटा देते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमको इसका दशमलव प्रसार निकालना है, इसको मैं 2 कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का है, यहाँ पे हमको कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार निकालिए जो भी शांत है। तो यहाँ पे इसका नियम है ऐसे करना, 3125 और भागा 13। तो ऐसे भाग करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए इसका मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं, कैसे कीजिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा, यह इतना लंबा आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 5 का पावर 5 आया है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 13/5 का पावर 5 और फिर गुना 2 का पावर भी 5। जब मैं नीचे किया तो ऊपर भी 2 का पावर 5 मैं कर दूंगा। तो देखिए तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 13 और गुना 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 13 गुना 32 और 22, यहाँ पे 2 गुना 5 का पावर 5 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे यह आपको समझाने के लिए है, थोड़ा सा इसमें आपको समझ में धीरा आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2x टू दी पावर m गुना y टू दी पावर m रहता है, तो क्या किया जाता है x गुना y के होल टू दी पावर m, वही बात मैं किया हूं। और यहाँ पे क्या किया हूं, जितना नीचे से गुना किया हूं उतना ही ऊपर से कर दिया हूं। यह आसान बनाने के लिए यह हमारा तरीका है, हम लोग बिहारी आदमी है, जुगाड़ू आदमी है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हमने जुगाड़ लगाया और इसे 10 के रूप में बदल देंगे और बिना भाग दिए हुए आसानी से हम ला देंगे। इसको गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26 का 6 हाथ में आया, 2 13 3 39, 41 1 41, यानी कि 416 और 22, यहाँ पे 10 का पावर 5, यह हमारा हो गया बराबर। यहाँ पे देखिए 416 और 22, 1 पे 5 0, ठीक है बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 है, तो 5 अंक के पहले दशमलव, तो 6 1 4 3 अंक हुआ, 4 अंक 5 अंक और दशमलव और फिर यहाँ पे 0, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आप बना सकते हैं, बिना देखिए बिना झंझट किए हुए। भाग करते तो कितना हमको टाइम लगता, माथा पेची लगता, लेकिन इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका भी देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्या है 17 है, तो 17/2 का पावर 3 है और गुना, देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, तो यानी कि 5 का पावर भी 3 हम डालेंगे, तो ऊपर भी 5 का पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब कितना आ जाएगा, बराबर 17 गुना 25 25 125 और 22, यहाँ पे 10 का पावर 3 होगा, तो सीधे मैं लिख देता हूं 1000। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 70 25 85 का 5 हाथ में आया, 8 5 न लिखना, 5 70 25 85 का 5 हाथ में आया, 8 और फिर 7 दूनी 34 34 6 40, 2 42 का 2 हाथ में आया, 4, फिर यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 4 21 2125 और फिर 22 1000। अब देखिए बराबर, देखिए डायरेक्ट हो गया, 3 अंक के पहले दशमलव लगा लीजिए, 2.125 हमारा देखिए आंसर कितना आसानी से हो गई।
और नहीं तो 8 से इसमें छोटा अंक है तो भाग कीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। फिर इसका देखिए 4 नंबर वाला, 4 नंबर में क्या है, यहाँ पे हमको आया है 320 और यहाँ पे 3, तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 6 आया है, 2 का पावर 6 और यहाँ पे 5 का पावर 1 है। तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, 3 और यहाँ पे बट्टा 2 का पावर 6 और गुना 5 है, तो यहाँ पे 5 का पावर 5 मैं कर लूँगा और ऊपर भी 5 का पावर 5, ठीक ना। तो यह तो लंबा हो जाएगी, हमको गुना करने में और परेशानी होगी। चलिए कोई परेशानी नहीं होगी, सीधे 5 का यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 3125 होता है। देखिए सीधे मैं गुना कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 3125 और 22, यहाँ पे 10 का पावर 6 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 10 का पावर 6 का, यहाँ पे 1 पे 6 जीरो बराबर गुना कर लीजिए। यहाँ पे 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 और फिर 3 तिहाई 9, यानी कि 9375 हो गया। अब 22 1000 कर रहे हैं, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, यानी 1 पे 6 जीरो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 अंक है और यहाँ पे 6 जीरो है, तो 6 अंक के पहले दशमलव, तो 5 7 3 9 4 अंक हुआ, एक 5 अंक और एक 6 अंक और एक दशमलव, फिर यहाँ पे 0.000935 आंसर। देखिए कितना आसान है। फिर इसका देखिए शांत दशमलव प्रसार हमें निकालना है, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ 6 नंबर वाला। 23 बाई 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 है। तो अब देखिए इसको भी 3 करना है तो गुना 5 करेंगे और फिर इधर जितना नीचे से गुना किए इधर भी कर लेंगे, बराबर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 11, 115 बाई यहाँ पे देखिए 10 का पावर 3 हो जाएगा, बराबर 115 बाई 1000 बराबर 3 अंक के पहले दशमलव, तो 5 1 1 और यहाँ पे दशमलव यानी 0.115 आंसर इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 8वां नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे 2/5 आया है, तो ये तो सिंपल है 2/5, तो नीचे 2 से गुना करेंगे 10 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 2 से 1 गुना कर दिए, यानी कि 4/10 हो गया। तो देखिए 1 के बाद 1 जीरो है, तो 1 अंक के पहले दशमलव 0.4 आंसर। बहुत ही सिंपल, इस तरीका से बनाइएगा तो चुटकियों का खेल है। देखिए यहाँ पे यह सिंपल 7/10 आ गया है, तो इसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि 1 पे 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले दशमलव हमारा लग जाएगा आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है, जितना आसान कहना चाहिए उससे भी आसान है, आप देख सकते हैं। और भाग दीजिएगा तो भाग देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर आपका वहीं आएगा। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 1 नंबर में देखिए दिया है हमको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह देखिए तो कह रहा है कि यह जो दशमलव प्रसार दिया है, बताइए यह शांत है या अशांत है।
यह परिमेय है। अगर परिमेय है तो आप बताइए, या अपरिमेय है तो आप बताइए इसके क्यू का अभाज्य गुणनखंड आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे यह शांत दशमलव प्रसार है, यहाँ पे लिखेंगे यह शांत दशमलव है, ठीक है ना। शांत दशमलव किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है। किस परिमेय संख्या का होता है? जिसके क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिख दिए यह शांत दशमलव प्रसार है, यह p बाई क्यू के रूप की हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो तथा क्यू का शांत है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप की होगी, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पे होगी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है थोड़ा हम देखते हैं। 2 नंबर में हमको दिया है, 2 नंबर में दिया है 0.12, फिर यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 00, 1, 2, 000, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे यह कोई फिक्स संख्या नहीं आ रही है। 1, 2 आई है, फिर 1, 0, फिर 1, 2 आई है, यह तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर 1, 2, 1, 2 नहीं आ रही है, सिंपल 1, 2, फिर 0, फिर 1, 2, फिर 2, 0, फिर 1, 2, 000, ऐसे करके आ रही है। 1, 2, फिर 4, 0, 1, 2, 5, 0, ऐसे करके यह जा रही है। तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो उसी समय बताए थे कि यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। क्या है? लिख दीजिएगा, यह अशांत अनावृत्ति है, यह अशांत अनावृत्ति है, ठीक है ना। अतः यह अपरिमेय है, अपरिमेय है, संख्या है, लिख दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर में क्या दिया है थोड़ा सा देखा जाए। 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह है आपका। और इसके ऊपर रेकरिंग दे दिया है या बार बोल सकते हैं। इसका अर्थ है कि यह फिर से दोहराया जाएगा, यही संख्या फिर इसके बाद आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही बराबर आती जाएगी। तो देखिए यह कौन सा दशमलव प्रसार है, लिखेंगे यह अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, ठीक ना। किसका होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार? परिमेय संख्या की। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय है। लेकिन यहाँ पे क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं होगी। लिखेंगे इसके क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2
2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा कुछ और संख्या, क्यों का अभाज्य गुणनफल 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा कुछ और भी संख्या होंगी, ठीक ना। यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप की नहीं होंगी, ठीक ना। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। फिर से अगला एक टॉपिक यहाँ पे दिया है आपको पाठकों के लिए। यहाँ पे देखिए एलसीएम यहाँ पे निकालना है। जैसे आपको एक पढ़ाए थे इस किताब में दिया है, तो मैं बता देना बेहतर समझता हूँ। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं दो संख्या का लॉ गुना म बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी गुणनफल पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। यह हम लोग पढ़े हैं। यह केवल दो संख्या के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर मान लीजिए तीन संख्या दे दे, क्या दे दे, तीन संख्या, तो यहाँ पे तीन संख्या के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपके लास्ट में दिया है पाठकों के लिए विशेष, यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपके किताब में ये यहाँ पे दिया है, आपको कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है एलसीएम दिया है। तो ऊपर में हम क्या रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे गुना कर देंगे। जैसे उसको मैं तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे एक लिख देता हूँ और उसी के तरीका से आप बना लीजिएगा। जैसे एलसीएम, या आपके किताब में है तो देख भी लीजिएगा, एलसीएम पी क्यू आर, यानी कि तीनों का अगर एलसीएम हमको निकालना है तो देखिए ऊपर में हम क्या ले लेंगे, पी क्यू आर, पी इंटू क्यू इंटू आर, फिर इंटू गुना एच सी एफ पी क्यू आर, एच सी एफ पी कोमा क्यू और कोमा आर। एलसीएम हमको निकालना है तो तीनों का मल्टीपल और गुना एच सी एफ तीनों का, अब बट्टा बारी बारी से हम एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ पी क्यू, फिर गुना एच सी एफ पी क्यू के बाद क्यू आर, फिर मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ आर और पी, या पी आर लिख देते हैं, ठीक ना। वहीं अगर आपको एच सी एफ निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, एच सी एफ यहाँ पे निकालना होगा तीनों का, तो फिर से वहीं पी इंटू क्यू और फिर इंटू आर और फिर गुना, यहाँ पे एच सी एफ निकालना है तो यहाँ पे एलसीएम लिखिएगा, एलसीएम पी क्यू आर, फिर बट्टा एलसीएम पी क्यू गुना एलसीएम क्यू आर और गुना एलसीएम पी आर। यह आपके किताब में लास्ट में दिया है, पेज नंबर आपको बता देते हैं 22 में, ठीक ना। तो यह इस तरीका से इसमें संबंध होता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कहीं कंपटीशन में आपको, कहीं आप जाते हैं किसी कंपटीशन में, तो इसके आधार पे कुछ सवाल दे दे तो आप सोचिएगा कि हमसे नहीं बन पाएगा या फिर सर नहीं बताए हैं, तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप थोड़ा सा एक बार इस कॉन्सेप्ट को जरूर देख लीजिएगा। आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।